बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि FMA FMT नेवी एयरफोर्स की वैकेंसीज अनाउंस होने वाली हैं अप्रैल में ही, इंशाल्लाह फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो जाएगी। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर्स। ठीक है, लेक्चर्स आपको यहाँ पे फ्री दिए जा रहे हैं। ठीक है। FMA FMT जैसे कि PM में हो गया, ऐसे इनके जो होते हैं ना बॉयज़ के होते हैं, जैसे नेवी के सेलर्स में होगा, इनके सब ये कोडिंग डिकोडिंग ऐसे सेम होते हैं। ठीक है, जबकि हम करवा रहे हैं अभी FMA FMT नेवी एयरफोर्स के टेस्ट की तैयारी। ठीक है, अब मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, अपने कमेंट भी करना है। जिस चीज़ की क्वेश्चन की समझ ना आए वो भी आपने मुझे कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं कि पहला लेक्चर जो हम लेंगे वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग इंटेलिजेंस टेस्ट सिलेबस होता है, क्योंकि एयरफोर्स और इसमें जो है नेवी में इसमें सबसे पहले जो होता है इंटेलिजेंस का टेस्ट आता है। ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल का। ठीक है, ये पास करने के बाद हमारा एकेडमिक आता है, इनसे पहले एकेडमिक नहीं आता। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करवाएंगे इंटेलिजेंस टेस्ट सिलेबस की। ठीक है, इंटेलिजेंस में क्या आता है? वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, वर्बल इंटेलिजेंस में और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस दो होते हैं। वर्बल इंटेलिजेंस में 12 होते हैं पार्ट्स, जिनके रिलेटेड MCQs आते हैं। ठीक है, कौन सा पार्ट है? नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ब्लड रिलेशन, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड मैन आउट, जंबल वर्ड, एज प्रॉब्लम, डे सीक्वेंस एंड टाइम सीक्वेंस, स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इनके रिलेटेड MCQs वर्बल इंटेलिजेंस जो पहला टेस्ट आता है उनमें ये MCQs आते हैं। ठीक है, आप ये राइट नोट कर लें, ये आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप ऐसे नोट्स बाय करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में नीचे नंबर मेंशन करूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, देन है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में कैसे आते हैं? सीरीज आते हैं, एनालॉजी वाले आते हैं, क्लासिफिकेशन वाले आते हैं, फिगर्स, मैट्रिक्स, कंप्लीट द फिगर, इनमें आते हैं। मतलब शेप्स वाले होते हैं, शक्ल होती है, उनमें हमें बताना होता है। ठीक है, ये है वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। ठीक है, इसका मैंने इसलिए बताया है कि इनके रिलेटेड क्वेश्चन MCQs आते हैं। ठीक है, हम इनके रिलेटेड ही हम टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। मज़े के अच्छा, इंटेलिजेंस जो टेस्ट है वो मज़े का बहुत होता है, क्वेश्चन करने में मज़ा आता है, समझने में भी मज़ा आता है। अगर आप समझ जाए इजीली तो बेस्ट है। ठीक है, हम जब है स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग ट्रिक्स के साथ अगर हम करेंगे तो बेस्ट, हमें इतनी अच्छे से समझ आएगी कि आप बस आप करते रहेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, मतलब इनके MCQs वगैरह आप करते रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ मज़े के, आपने ध्यान से देखना है मैं क्या करती हूँ, आपने वैसे ही करना है। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग रीजनिंग ट्रिक। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। अल्फ़ाबेट नंबरिंग, देखिए ABC हमें तो आती है। ठीक है, Z तक। ठीक है, Z तक होती है ABC, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हमने ABC को हमने नंबर्स दे लेने हैं, जैसे A 1 है, B 2 है, C 3 है, D 4 है एंड E 5 है, F 6 है। ठीक है, ऐसे हमने इनको नंबर्स दे लिए। Z 26 हमने इनको नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमने करना ये है, पहले हमने अल्फ़ाबेट नंबरिंग के नंबर्स दे लिए हैं। अब हमने करना है अल्फ़ाबेट नंबरिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हमने देखो ABCD लिखा हुआ है, एम के बाद अच्छा इंटेलिजेंस टेस्ट में कभी भी ABC के बाद मतलब ABC ख़त्म नहीं होती, वो क्लॉकवाइज ऐसे चलती रहती है। ठीक है, Z के बाद ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो Z के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, Z के बाद तो ABC कोई आती नहीं है, लेकिन Z के बाद भी स्टार्ट होते हैं, बिकॉज इंटेलिजेंस में क्लॉकवाइज चलती है ABC। ठीक है, ख़त्म नहीं होती। ठीक है, M13 पे है, M13 पे है। हमें ये इनकी नंबरिंग याद करनी है कि क्यों के कौन से नंबर पे आता है, क्यों 17 नंबर पे आता है। अब देखिए M13 है क्योंकि हमने क्लॉकवाइज कहा है, M13 है, N14 है, N14 है, तो ऐसे Z के बाद 26। ठीक है, फिर आगे हमने
फिर ए से स्टार्ट करना है, फिर एम से, फिर एन से, फिर ए से स्टार्ट करना है। इंटेलिजेंस में अल्फ़ाबेट मतलब ABC ख़त्म नहीं होती, जी के बाद ए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। मेन बात ये है कि ऑपोजिट, सीरीज़ ऑफ ऑपोजिट इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स हमें दिए जाते हैं वहाँ पे टेस्ट में इनके कंपेयर बनाए जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन होता है BYZCD इज़ इक्वल टू EFGH, ऐसे दिए होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके ना हमने वो बनाए हुए हैं। ठीक है, कंपेयर किया हुआ है AZBYCXDWEVFUGT। ठीक है, इनके वो बन गए हैं कंपेयर, मतलब इनके पार्ट्स बन गए हैं कि ये इसका साथी है, ये इसका साथी है, ये इसका साथी है। हालांकि हमें पता है M के, हमने क्लॉकवाइज पढ़ा था ना कि क्लॉकवाइज चलती है ABC, तो M के बाद N आता है, तो हमें पता है कि बस M के बाद, M के नीचे N आएगा। ठीक है, इन ऑपोजिट वर्ब को याद करने का सबसे ज़्यादा, अल्फ़ाबेट्स का सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप देखें AZ है। ठीक है, हमें कंपेयर याद है कि AZ है, A to Z, ये याद करने का तरीका हम, जैसे अब कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि BCD, ठीक है, BCD आ गया, हमें ये दिए जाए BCD, ठीक है, इसका हमें कंपेयर आगे मालूम करना हो। ठीक है, हम अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे कि B के नीचे Y आता है, C के नीचे X आता है, D के नीचे W आता है। ठीक है, ऐसे इनको हम अक्सर, ये है हमें याद करने का तरीका बताया हुआ है, ये कंपेयर दिए हुए हैं, हमें इनका याद करने का तरीका बताना है। ठीक है, याद कैसे करना है, जैसे अब AZ का कंपेयर है, ठीक है, इसका पार्ट है, इसका साथी है, तो हम कैसे याद करेंगे, A to Z। ठीक है, BY बॉय, ये इनको हम याद कर सकते हैं। ये याद करने के लिए, जैसे आप ये भी याद कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि भैया इसका पार्ट ये थी। ठीक है, CX दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है DW दूध वाला, EV इवन, FU का दिया हुआ है फादर अंकल, एंड GT रोड, HS हनी सिंह, एंड IR इंडियन रेलवे, एंड JQ जियापुर क्वीन, एंड KP काला पानी, LO लव, MN मून। ठीक है, अब मून का हमें देखो, अब हमें पता चल जाए मून, ऐसे हम मतलब स्काई में देखते हैं। ठीक है, स्काई में मून देखते हैं, डेली देखते होंगे, हमें मून, हमें अचानक से नहीं आएगा, उसका M का कंपेयर था N। ठीक है, जैसे अब लव है, लव हमें अचानक जेन में आएगा, LO उसका कंपेयर था हनी, HS होगा, हनी सिंह होगा, इवन दूध वाला DW होगा। इनको याद करने के लिए ये ट्रिक दी गई है। ठीक है, ये ट्रिक जो दी गई है ना, सॉरी, ये जो ट्रिक दी गई है ना, एक सेकेंड, ये जो ट्रिक दी गई है ना, ये वाली, ये ट्रिक बस आपने ज़हन में रखनी है, ये वाला आपका कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये है। उसके बाद है इंग्लिश ऑपोजिट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, ये है, वो हमने की थी लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ये है ऐसे। अच्छा, जी हमने पहले रख दिया, ए को हमने बाद में रख दिया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, जी का हमने 1 दे दिया, ए को 26 दे दिया, ऐसे हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, आगे हम जब क्वेश्चन इनके करेंगे ना, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं प्रैक्टिस करके आपको बताऊंगी कैसे करना है कैसे नहीं, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, बहुत अच्छे से। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो आगे आप चलें, अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो मुझे बताइए, मैं फिर आपको दोबारा क्लियर करवाऊँगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देन अब हमें ये याद रखते हैं कि हमने अब इनको याद करना है, इनको लिखिए, इनको प्रैक्टिस करें कि ये जी कौन से नंबर पे आता है, एक्स कौन से नंबर पे आता है, डब्ल्यू कौन से नंबर पे आता है, इनका कंपेयर कैसे बनेगा, ये वो सब चीज़ें याद करें, मुझे बताएं आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट में बताना। फिर आगे हम इनके, ये ख़त्म नहीं हुआ अभी डिकोडिंग बहुत है। जैसे अब ना आर्मी वाले हैं ना, मैं आपको बताती हूँ, जैसे अब आर्मी वाले हैं तो इनको जंग वगैरह में जाते हैं, तो इनको ये होता है, इनको मतलब कुछ लेना हो ना, तो वो डिकोडिंग एंड कोडिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोडिंग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब आप देखिए बी कौन से नंबर पे आता है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए बी दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, वो कहती है बैग, गिव मी अ बैग। अब उन्हें जो मतलब हमारे दुश्मन वगैरह, उन्हें क्या पता ये क्या मांग रहे हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने चीज़ों के कोड रखे होते हैं कि ये चीज़ लेनी हो तो ये कोड होना चाहिए, ये वो,
तो बैग वो कहते हैं गिव मी अ बैग। अब टू जी का कोड क्या है 217, ठीक है। अब 21 गिव मी अ बैग लेना हो ना लोगों ने कि बैग, ठीक है, एक मिसाल दे रही हूँ आपको एग्जांपल, बैग लेना तो वो कहेंगे गिव मी 217, गिव मी 217 का मतलब बैग एक, ठीक है। ऐसे ही लोगों ने कोड्स रखे होते हैं कि कोई चीज़ वगैरह लेनी हो तो वो कोड्स यूज़ करें, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपके साथ सारे के सारे लेक्चर शेयर किए जाएंगे, आप लोगों ने प्लीज़ सपोर्ट करनी है, ठीक है। वैसे तो ये कोर्स फ़ीस के साथ था लेकिन अब हमने इनको फ्री किए। अगर आप नोट्स बाय करना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करें, कमेंट में मेरा नंबर है तो आप वहाँ से ले सकती हैं। इनके नोट्स ये नहीं होंगे, इनके नोट्स एमसीक्यूज़ होते हैं एक्सपीरियंस वाले, जो पेपर्स में काफ़ी चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।